वो ले आवा वहाँ जरूरत है क्या कुछ तच्छ्रूरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं दधीमते स्वस्तिरस्त्वनस्वस्तिर्मा ऊर्ध्वं शन्नोऽस्ति प्रदेशं पुष्पणेयं शान्तिः 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 अशेषं सूरीणाम् अमृतमिव वाणी विलसितं शठातेर्योऽसौ गानैव वर्षक्षितितले तदद्यापि क्षोणीं सुरभयति सञ्जीवयति मां सनाथो मे नाथो गुणगणसनाथो विजयतां सनाथो मे नाथो गुणगणसनाथो विजयतां समहारसाम्नां प्रतिपदमृषां धामयजुषां प्रत्युहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यः कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तम् हयवदेशा हरत्वन्तर्ध्वान्तम् हयवदनहेशा प्रत्यक्षं प्रप्रुवाणैर्जगदखिलमिदं हन्तमिथ्येति मुग्धैश्छद्मप्रच्छन्नबौद्धैर्जगति विरचितं गाढमोहान्धकारम् दूरीकर्तुं प्रबोधं गमयितुमपि चानादिमाया प्रसुप्तान् प्रादुर्भूतप्रजीयात् प्रकटितविभवः कोऽपि रामानुजार्कः शुभगुणगणसिन्धोर्लक्ष्मणार्यस्य नित्यं निरवधिकगुणानां निर्मलादर्शरूपः श्रुतिवचनसदर्थस्थापको योगसिद्धो जयति जगति विश्वक्सेनसूर्यतीन्द्रो जयति जगति विश्वक्सेनसूर्यतीन्द्रः श्रीयुक्तं चोर्ध्वपुण्ड्रं विलसति तिलकं द्वादशान्येषु यस्य श्रीमन्तं तं यतीन्द्रं बुधजनविदितं रामनारायणाख्यं काषायं शान्तमायं शुचिवसनमलङ्कृतदेदीप्यमानं धृत्वा भास्वत्रिदण्डं गुरुमहर्षं श्रद्धया संस्मरामि धर्माचारनिमग्नास्तान् धर्माचार्यान् धृतव्रतान् वेदरक्षणसन्नद्धान् प्रणमामि पुनः पुनः पीताम्बरः शक्तिपीठे मनोजत्परिकल्पिते समायातु महात्मानं निग्रहाचार्यमद्भुतम् आचार्यं शास्त्रवक्तारं
वेद सिद्धान्तबोधकं तन्त्रागमनयज्ञं तं मङ्गलैरभिवर्धये छात्रान् सर्वान् समायातान् वेदपाठनतत्परान् मङ्गलाशासनैरभ्य नितरामभिवर्धये गृहस्थान् प्रश्नकर्तेश्च सर्वारत्र समागतान् समाधान परायात्र निग्रहाय समङ्गलम्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस युग में इस यंत्र के माध्यम से बातों का प्रचार भी होता है और उन बातों को काट छाट करके अपना एजेंडा चलाने के लिए प्रस्तुत करने के फलस्वरूप उन सिद्धांतों का गलत ढंग से प्रचार करके अपने कुतत्वों का पोषण करना, यही बुद्धि पाटव हो गया है। यही सबसे बड़ी चतुराई हो गई है। जो चतुराई पहले कही गई थी, क्या लोक साधनी तनुभता सा चातुरी चातुरी, हमारे आचार्यों ने, पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने कहा, जो इस लोक को और परलोक को भी साथ देने में सक्षम हो, क्षमा हो, सक्षम को मतलब किसी समर्थ के साथ वो मतलब जो समर्था हो, वह चातुरी ही वास्तविक चातुरी है, जो आपको इस संसार में भी हलवा पूरी उपलब्ध करावे और मरने के बाद भगवान के यहाँ एक ठाक के साथ कोट में जाकर के बैठ जाए। वह सिद्धांत हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी, तुम्हें भोजन करें, चाहे लड्डू हो, पेड़ा हो, बर्फी हो, गुलाब जामुन हो, रसमलाई हो, काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, पिस्ता हो, शीरा हो, लापसी हो, मुठड़ी हो, चक्की हो, फिरनी हो, घेवर हो, चाहे जो भी हो, वो सब कुछ आपको भोग लगा देते हैं और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि सत चंदन वनितादिक भोगा। शास्त्रानुसार ढंग से यदि शास्त्र के अनुसार गृहस्थाश्रम में पुरुष होकर के भोग का अनुसंधान करें तो आपको शास्त्र पुण्य और जनकता अवच्छेद धर्म कृत्य कर्ता बताएगा। आप पुण्य उत्पन्न करने वाले, कृत्य को करने वाले, जहाँ पर कामादि सेवन भी गरिहित नहीं माना जाता, ऐसे हमारे गृहस्थाश्रम का वर्णन करते हुए अनुसंधान किया है। धन्य गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। पहले तो आचार्यों ने कहा सानंदम सदनम, बढ़िया आनंद परिपूर्ण घर हो, सुताष्ट सुधिया, लड़के बच्चे जो है बुद्धिमान हो, सो मैंने सुंदर भी माने बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, जितनी बुद्धि हो उतनी बुद्धि सुंदर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाए और सुंदर न हो, जंगल बहुत बड़ा होता है, उसमें कांटा भी होता है, शेर भी होता है, बाघ भी होता है, लेकिन उद्यान जो है, गार्डन जो है, उसमें चुन चुन कर सारे के सारे पुष्प लगाए रहते हैं और उसके अंदर आप जाते हैं घूमने के लिए तो आप निर्भय होकर के घूमते हैं। तो इस तरह निरंतर चिंतन करने वाले, विद्या कांतार में निरंतर चलते चलते जो अच्छे परिश्रांत हो जाते हैं, ज्ञान की धारा के माध्यम से भगवती सरस्वती उनकी तृषा को, उनकी प्यास को, थकान के कारण उत्पन्न प्यास को शांत करती है। यही चिर परिश्रांत विद्या का
ब्रह्मचारिणः समागच्छतमस्तृप्तिं करोमि ज्ञानधारया। भगवती सरस्वती जी कहते हैं चिरकांता, कांतार में बहुत बड़े घोर विद्यारूपी कांतार में विद्यारण्य में घूमते घूमते चिर परिश्रांत होकर जो प्यास लगी हुई है, जिससे हम सब का कोका-कोला का प्रचार करने वाला आता है और हा 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 करते हुए और पानी मांगता है और पानी बाल्टी से भरने की जगह पर उसमें से निकलता है हम सब कोका-कोला या ऐसा होता और पी के सोचता है जीवन प्राप्त हो गया। तो वहाँ कोका-कोला और थम्स-अप की जगह पर ज्ञान की धारा के माध्यम से भगवती सरस्वती उसकी दशा को, उसकी प्यास को शांत करते हैं ना। हे चिर परिश्रांत विद्याकांतार्चार्य समागच्छतमस्तृप्तिं करोमि ज्ञानधारया। तो जब हम ऐसी बात सुनते हैं, अनुसंधान करते हैं, देखते हैं, शास्त्र कल्प वृक्ष है, आप जो भी भावना लेकर उनके नीचे जाएंगे उस कल्प वृक्ष के नीचे वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसमें परसेंटेज देखा जाता है कि कौन सा परसेंटेज ज्यादा है, किसका उपनिषद वाक्य ज्यादा है, किसका सिद्धांत उपनिषद वाक्य के द्वारा बहुमत सबसे ज्यादा ऋचाएं वेद मंत्र किसके पक्ष में प्राप्त होते हैं, उसमें वरीयस्थ के रूप में अनुसंधान करते हैं। और किस तरह से हमें करना चाहिए, हमारी क्षमता कितनी है भाई, हम किस तरह 15 वाट के बल्ब हो और कोई हमसे 60 वाट है, 100 वाट का काम लेना चाहिए, अपेक्षा रखें 100 वाट की, 1000 वाट की, तो उसकी ना मूर्खता है, हमारी मूर्खता थोड़ा है भाई। हमारे तो 15 वाट ही भाव है भाई, 60 वाट का है तो बल्ब की क्या भाई कमी, बल्ब की कोई कमी नहीं, तुम्हारी मूर्खता है कि उस बल्ब को 10 बाई 10 के कमरे में लगाना था तो तुम जाकर के गार्डन में लान में लगा दिए, जो वहाँ पर लालटेन के इतना भी प्रकाश नहीं उसका हो पा रहा है कि आप उस पूरे बगीचे की चीजों को देख सकते हो। कमरे में चलाओ तो सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो ये शास्त्र जो है व्यक्ति की बुद्धि की शुद्धता के आधार पर उसके अंदर प्रतिष्ठित होता है। बुद्धि की शुद्धता कब होती है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, जब तक सत्व यानी मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक बुद्धि की शुद्धता नहीं होगी, जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक बुद्धि की शुद्धता। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्वम मन प्रकाशकनिष्ठम गुरुवर्णमेवतमः चलंत निजः। तो इसके मन की जब तक शुद्धि, तो मन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में चरक महर्षि कहते हैं कि रोग की परीक्षा मत कीजिए, रोगी की परीक्षा कीजिए। रोगी की परीक्षा करेंगे तो रोगी ही तो निहाई है। निहाई जानते हो, कूट कहते हैं जिसको, कूटस्थ कोट कहते हैं, सुनार की निहाई होती है ना, उसी में चाहे लोहार की निहाई होती है, उसे खुरपा है, भार है, मसुली है, मसुला है, सब ठोक करके बनाता है कि नहीं बनाता है। चाकू भी उसी पर ठोक ठोक करके बना देता है, तलवार भी उसी पर ठोक ठोक करके बना देता है। तो ऐसे कितने अस्त्र शस्त्र बन करके निकलते चले जाते हैं, लेकिन निहाई उसी जगह पर रहती है, वही रहती है और उसके निकलते चले जाते हैं। ये निहाई की तरह आपका विद्यालय है, यहाँ कितने अध्यापक पढ़ा करके, कितने छात्रों को पढ़ा करके और निकाल के चले जाएंगे, कोई छुरी बन करके, कोई चाकू बन करके, कोई हंसी बन करके, कोई बसुला बन करके तैयार होकर के, और कोई सुंदर से सुंदर कवच का काम करने के लिए परिपुष्ट कवच भी बन करके तैयार होकर के, जिसके ऊपर गैड़ा की खाल चाहे कछुए का कुछ भी धारण करो, ये करते जाएंगे और आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? धीरो एवं प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जप करके ब्रह्म तेज को, ज्ञान शक्ति को आप बढ़ाएंगे, ब्रह्म मंत्र को बढ़ाएंगे। संध्या वंदन गंडा के जोर पर न करके अपनी इच्छा से संध्या वंदन करेंगे, क्योंकि आप ब्रह्मचारी लोग संध्या वंदन सामूहिक जिस दिन न कराया जाए उस दिन करने के लिए सोचते छोड़ जाने तो हो गया क्या हुआ। तो इसलिए संध्या वंदन अवश्य करेंगे, तभी आपकी प्रतिभा तीव्र होगी, तभी आप ज्यादा दूर तक की सोच पाएंगे और तभी ज्यादा शास्त्रों को इकट्ठा कर पाएंगे, और तभी आपको उद्यान की जगह पर, गार्डन की जगह पर, फॉरेस्ट में भी छोड़ दिया जाए, जंगल में भी छोड़ दिया जाए, तो भी आप भटकेंगे नहीं, इधर परेशान नहीं होंगे, समझ लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ विप्रो वृक्षस्य
ब्राह्मण जो है वो विप्रो वृक्षः, ब्राह्मण जो है एक पेड़ है। जैसे ब्राह्मण है आप तो पेड़ है ना। तस्य मूलम तो संध्या, उस पेड़ की जड़ क्या है? संध्या वंदन ही उसकी जड़ है। वेदा शाखा, वेद जो है वही शाखा है, मोटी मोटी डालियां हैं। धर्म कर्माणि पत्रम, जो धर्म कर्म आप कर रहे हैं भैया, तुम्हारा यज्ञोपवीत हुआ है ना? देखा यहीं पर दंगल कर रहे हैं। हाँ देखिए हमारे विग्रहाचार्य जी जो प्रसिद्ध है इस काम के लिए ऐसा वक्तव्य दे रहे कि हमने आप फिर मिला करके वीडियो बनाना पड़ जाएगा। उनके समय नहीं ये सब लड़ रहे थे, और हम जब कर रहे थे लड़ रहे हैं, तीनों लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं, अलग विषय है। बस मैं केवल इतना कहूँगा कि ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या वंदन उसकी जड़ है, वेद जो है उसकी डालियां हैं, धर्म कर्म जो है वो पत्ते हैं। आप मूल जो है विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम संध्या, ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ को अगर सींचेंगे, संध्या वंदन करेंगे तो आपके वेद भी, वेद का ही तो अध्ययन करना है। स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्यायो वेदः, स्वाध्याय वेद है उसका आपको अध्ययन करना है। वेदाध्ययन करने के लिए ही तो यज्ञोपवीत होता है। यज्ञ के नजदीक पहुंचने के लिए जो सूत्र है वह न यज्ञोपवीत है, और यज्ञ में वर्ण प्राप्त करने के लिए वेद मंत्र को जानना भी आवश्यक है, उसकी क्रियाओं को जानना आवश्यक है, उस मंत्र का किस अर्थ में प्रयोग है इसको जानने के लिए व्याकरण शास्त्र है, निरुक्त शास्त्र है, इनकी आवश्यकता है। वेद वेदांग सबकी आवश्यकता है। तो जब वेद ही नहीं पढ़ेंगे, जब वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं रहेंगे, जब संध्या वंदन नहीं करेंगे तो वेद पढ़ने के अधिकारी कहाँ से हो जाएंगे भाई? नहीं होंगे, कहाँ से हो जाएंगे? और जो वेद पढ़ने के अधिकारी बनकर वेद पढ़ेंगे, संध्या वंदन करके वेद पढ़ेंगे, तब आप वेद का ज्ञान अपनी बुद्धि में इस रूप में स्थापित करेंगे जो जगत मंगलार्थ होगा, जगत कल्याणार्थ होगा, सारे संसार के कल्याण के लिए होगा। तभी आप जगत गुरु बन पाएंगे। ब्राह्मण जन्मजात जगत गुरु के रूप में माना गया है। तभी जगत गुरु तो हम लोग किस खेत की मूली है। जब ब्रह्मा जी कहते हैं यन माया दुर्जया माम ब्रवंत जगत गुरु, शंकर जी कहते हैं यन माया मोहित धिया, जिनकी माया से मोहित बुद्धि वाले हम ही को जगत गुरु कह रहे हैं। भगवान आपके उस माया को प्रणाम है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से स्तुति करते हुए उन पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम है, जिनकी दुर्जया माया के द्वारा सारे दुनिया के लोग अंधरा के हम ही को जगत गुरु बोल रहे हैं, जबकि असलियत में तो आप ही जगत गुरु हैं, भगवान है जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हालांकि एक सुधाया का ब्रह्मा विश्वात्मका के रूप में है, लेकिन हमको आपको और जो अभिमानी इस तरह कह रहे हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई नहीं है हमारे अलावा, किसी संप्रदाय में हमारे अलावा और कोई नहीं है, तो सच बात में किसी संप्रदाय में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सच में आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन किस मामले में आपके इतना बड़ा कोई नहीं है, आपके इतना बड़ा कोई मुग्धमणि नहीं है, आपके इतना कोई मंजुमणि के रूप में पूजित होने वाला मुग्धमणि नहीं है। इसलिए इस मामले में तो है भाई, इसमें तो हम मानते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत ज्यादा सीनियर हम लोग को थोड़ा मोड़ा भी रहेंगे, लेकिन उसमें तो सुपर बॉस के रूप में, सुपर डुपर बॉस के रूप में उनको स्थापित मानते। तो मैं आप सब लोगों को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वेद को ही समझने के लिए व्याकरण है, न्याय है, शास्त्र है। ये नहीं कि अन्य जो व्याकरण है उसी व्याकरण को अंगी मान लो और लगो परम लघुमंजुषा और शब्देन्दुशेखर और परिभाषेन्दुशेखर और परम लघुमंजुषा
अनेकांता सुघटित घटक वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष सहतावच्छेद धर्मावच्छेद विधेयता प्रयोजक प्रदानमयत्व। अब प्रदानमयत्व का परिष्कार पढ़ो। पद का अन्वय होना। गुण किसको कहेंगे? तो गुण तो अधेन गुण अर्थ और एन तो गुण है। बोले तो गुणवा में तो गुण बागुण शब्दवा जो है वो तो वर्णों का वाचक हो गया ना, अर्थ का वाचक हो गया, एन का वाचक हो गया। तो वहाँ वर्णात्कार सेकार पुत्र हो जाना चाहिए, गुणकार कहना चाहिए। खाली अरे गुण तो कहा जा रहा है भाई। इस तरह से बहुत लफड़े हैं, व्याकरण का विषय है। आप सब लोगों से ज्यादा हम क्या बताओ। तो इन सब चीजों को लेकर के फिर परिष्कार शुरू हुआ। परिष्कार में फिर अवच्छेदकता हुई, फिर उसका परिष्कार हुआ। उस परिष्कार के साथ कितनी अवच्छेदकताएं लगाते लगाते इतर योग विवर्तकत्व, इतर योग व्यावर्तकत्व, इतर योग विच्छेदकत्व, अवच्छेदकत्व परिभाषा करते रहे कि दूसरे में न जाने पावे। इस तरह से अपना जोर लगाते रहे। यानी इसका मतलब केवल उस समय इतना ही था कि अगर आप एक सांस में 50 दंड पेल लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपका शरीर का श्रम करने का इसी के लिए वो साध्यतावच्छेद धर्मावच्छेद, साध्यतावच्छेद संबंधावच्छेद, साध्यनिष्ठवच्छेदकता साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता भेदाश्रय भेदतावच्छेद संबंधावच्छेद भाव व्याप्ति। एक विश्वक्सेन गुरु जी हम हमसे साथ इसको घटवाए। हमको गुरु जी पढ़ाए थे गोरखपुर वाले सुमन गुरु जी, समझे। और आपके वो जो पढ़ाए साकत के ब्राह्मणों में आपकी नानी के वो मामा थे, समझे। तो इतने शास्त्र ऐसे ज्योतिषी थे और ऐसे न्यायिक थे कि दिनकरी रामरुद्री के अंदर उन्होंने जगह 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 अंडरलाइन कर दिया था कि ये आक्षेप योग्य है, यह निग्रहितव्य है, निग्राह्य है। वो जगह जगह गोरखपुर वाले गुरु जी हमारे कहते थे मर्दवा इतना तगड़ा था कि का कहीं तो उसने हम कि दिनकरी रामरुद्री में जगह जगह छेड़ा लगा देने गुरु जी महाराज जी को जो मतलब विंध्येश्वर प्रसाद, विंध्येश्वर प्रसाद गुरु जी तो हमारे वेद वाले गुरु जी थे। और आप तो विंध्येश्वर प्रसाद पांडे उनके जो हमारे निग्रहाचार्य जी की नानी के मामा संयोग। और आज तक भारतवर्ष में बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य सब जगह शाकंभरीय ब्राह्मण लोग हैं। और जहाँ तहाँ उन लोगों का सम्मान होता है, उनके मठे में रहते हो जरूरी नहीं है, लेकिन वहाँ सब जगह सभी आचार्यों ने इसको माना है कि यहाँ शाकंभरीय ब्राह्मण होते हैं। शास्त्रों में कहीं इनकी आलोचना नहीं है, कहीं निंदा नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और बड़े बड़े दिग्गज प्रकांड विद्वान इसी शाकंभरीय वंश में उत्पन्न हुए, जिसको हमारे शेला राघवाचार्य श्री गुरु महाराज जो है तो वो कर चुके हैं अपने उसमें। यहाँ आर्यभट्ट थे तो 12 अमीर थे, चाणक्य तक के लिए यहाँ तक के लोगों ने कहा कि वो भी शाकंभरीय थे। बाणभट्ट, मयूर भट्ट, बड़े कमलाकर भट्ट जो निर्णय सिद्ध करने वाले, ये सब जितने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हुए ये सब म्लेच्छ थे, ये सब म्लेच्छ थे। और ईरान से आए थे। ये कहाँ से आए थे भाई? ये बात तो समझ में नहीं आती है, सब लोग जानते हैं। अब कोई कहे कांडकुब्ज है तो वहाँ से आए हैं, तो द्रविड़ जो है आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं। और आर्य और द्रविड़ दोनों ब्राह्मणों को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। इस तरह से जो षड्यंत्रकारी लोग भारतीय सनातन समाज को ध्वस्त करना चाहते हैं, वही शुरू में अंग्रेज ने जातीय जनगणना करवाई थी। जातियों में इनको ऐसा अभिमान जागृत करो, नहीं तो कहीं शास्त्रों में कहाँ दमन किया गया है सूत्रों का, हमारे कहीं नहीं किया गया। सारा का सारा नोट छापने का यंत्र तो उन्हीं के जिम्मे कर दिया गया है, कारपेंटर है। तो आप जाएंगे, आप देखिए पहले ईटा और सीमेंट जोड़ने में ज़्यादा पैसा नहीं लगा। अब पता चल रहा हो तो मनुष्य खुले दीजिए को कि हाँ फेंसिंग में कितना पैसा खर्चा होता है। क्योंकि मंदिरा मंदिर की फेंसिंग करा रहा हूँ तो घायल जा रहे जो कोई घायल हो तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ फेंसिंग में कितना पैसा खर्च होता है। एक वायरिंग करने खाली 53-54 लाख रुपए बता दे रहा है। मजदूरी अपनी 17-18 लाख रुपए खाली मजदूरी बता रहा है कि हमारी
पूर्ति होगी। अब लगेगा कितना, कहाँ से होगा? सोचो, ये सब कमवा जो है नहीं, ये सब राजाओं का काम था। जैसे हमारे मनोज चतुर्वेदी जी हैं, राज कर्मचारी, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग सब राज कर्मचारी और गजट अफसर लोग, ये सब मिल करके और सब इस तरह से उनकी प्रेरणा से सब शक्ति के बदले उन्होंने अपना भी नया दिया होगा। कहीं कुछ न कुछ जब इज्जत प्रतिष्ठा सामने आ जाती है तो सब कुछ लगा देना पड़ता है, और जो दियाल है उसको भी तोड़वा देना पड़ता है। उनको जिनके सामने परिस्थितियाँ आती हैं सब लोग जानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि ये सब कुछ, और यही हम सब लोगों का है। और जब एक एक बिरादरी के दोनों हो जाए, मान लीजिए, हालांकि लेकिन अरे पता नहीं बुढ़ापे में क्या धंधा शुरू हो गया, 30 साल पहले शुरू हुआ था, समझे? वो आज तक नहीं पूरा हुआ, क्योंकि हम खबर आदमी वो मनमय नहीं करता वो। तो इसलिए मैंने कि राज्यपाल ने जमीन दिया है और कह देगा कि जिस पर्पज से दिया गया वो पर्पज ही नहीं हुआ, इस जमीन को ले लेना चाहिए। तो इसकी दर से हमको बनवाना पड़ा। हमने सोचा जमीन चली जाएगी, लोग कहेंगे गुरुपीर के जमीन लिए थे जो फूकता बराबर कर दिए, क्या कहेंगे हमको आज? इसलिए हमने सोचा चलो भैया बनाना शुरू करें। अब जब उपरत होना चाहिए, हमें एकांत में शास्त्र चिंतन करते हुए मरण सुधारना चाहिए, उस समय हमको ईंट पत्थर और वायरिंग और प्लम्बिंग और इन सब चीज़ों का इंतजाम करने, और हमारे मनोज चतुर्वेदी जैसे चेला के रहते हुए कि बताइए रामानुजन जैसे 3 बिल्डिंग यहाँ खड़ी कर दिया इन्होंने, तो क्या चली लगने वाली है? हम लोगों के चेले में काम करेंगे। रामकृष्ण परमहंस थोड़ों विदेश गए और विवेकानंद उनके चेला जाकर के तहलका मचा करके चले आए, चाहे वो चीज बन करके तहलका मचाए हो। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्भवहणम ये प्रकारेण प्रसिद्धा पुरुषो भवे। तो इसलिए नहीं सुनना हम ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, संज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब लोग अगर मन लगा करके अभी पढ़ लेंगे, भर लेंगे, गाय जब चारा भरते हैं जल्दी जल्दी भरती, बंदरों को देखा है कभी बंदरों को खाते हुए? तो चना वना फैलाए हो, सूखता हो, गेहूँ हो, और बंदर आकर के भरता है, तो भरता यहाँ और यहाँ उसके थैली होती है, तो भर इतना मोटा हो जाता है, और जल्दी भर भर करके जल्दी दोनों थैली वहाँ से भरता है, किसी ऐसी जगह टाल में जाकर बैठता है, और फिर पूछते पूछते पूछेगा, फिर ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा तो वो थैली से आ जाएगा। हम लोग तो अयोध्या में ही बचपना बीता है, तो हम लोग देखे वो करते करते जब एकदम खत्म होने तक, तो मैंने ये देखा होगी कि वो यहाँ से हथवा पकड़ के ऐसे ले आता है, तो हम इस तरह से मतलब वो किसी भी बंदर को हम देखे फल खाना का अगर ढंग सीखना है तो आप बंदर से सीखिए। तो अंदर फल कैसे खाया जाता है समझ में आ रहा है ना? फल खाने का आज हरिंदर की क्लास हो गया, हमने कहा भैया तुम हमको कितने बजे देखिए, सब दूध का खीर बनवा दी, हमारे लिए काहे नहीं निकाली। तो शाम को बेचारे दूध की जरी बिल्ली में ठाड़ ठोक के पीती है, सूर्यास्त के पहले होकर के दूध ले आए, हमारे लिए सामने रख दी। हमने कहा चलो भाई पूरा लोटे साफ लेते हैं, अब इनके बॉस के भी हम बॉस नहीं बॉस, इसलिए हमने क्लास ले लिया। जब ये अमूल का दूध लेकर गए थे, पैकेट वाला दूध, अमूल गोल्ड खाया जो भी रहा हो, तो हमने उसी समय क्लास ले लिया इनका, क्योंकि तो हमारे सब स्टाफ हैं, जब इनका बॉस नहीं हमारे अंदर में है तो ये लोग किस खेल तो सब लोग रहेंगे ही रहेंगे, उनको रहना ही रहना है। तो अपने अंग के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, जैसे बाप बेटे को डांटते हैं समझाते हैं, जैसे अपने हम अपने आश्रम के पुजारियों और सूर्यों को, व्यवस्थापकों को, दुलालों को जैसे हम समझा दें, उसी तरह हमने इनका क्लास लेते हुए समझा दे जाओ, लेकिन क्यों ले आए उनको बेचारे सटपटाए तो बहुत बुरा बुरा भी लगा। आत्मा को तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, आत्मा हमारे विष्णुतव्य मंतव्य ध्यास्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीरवा, तो शरीर धर्म है, शरीर धर्म है। आत्मा तो वही अजमानंद रूप मृत्यमान अव्यक्त मचित तुल्य लगायमन निर्विकारं भूत्वा ज्ञानाश्रय ईश्वरस्य नियामनं धारितं शेषं। आत्मा का लक्ष्य करते हैं लोकाचार्य, कहते कहाँ जो हमारे स्वामी जी का नाम लोकाचार्य। लोकाचार्य, लोक माने जगत, लोक माने अरे लोक परलोक, समझ आ रहा है ना? तो लोक माने जगत और लोक माने लोग, लोक माने लोग, मिथिला में कहते हैं इतना लोग आए,
हाँ, लोग का लोग हो गया। तो लोग इसलिए हो गया कि लोग आइल, तो लोग आइल में अगर जस्ट कर देंगे लोग आइल, तो लोग आइल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र खाली नाम है उस युग में। लोकतंत्र अगर तब हम लोकतंत्र कहें कि लोक माने गांव, देश, प्रजा, यही तो लोक माने लोग। जब लोग तय करें कि भाजपा का कैंडिडेट इसको टिकट दीजिए, सपा का इसको टिकट दीजिए, वहाँ के लोग निर्णय करके दें, उसमें जिसका ज्यादा वोट हो उसको पार्टी का टिकट न मिलना चाहिए, तब न लोकतंत्र होगा। अभी तो पार्टी तंत्र है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? पार्टी में ऊपर से टपका देती है टिकट दे करके आज तक जनता को और सबको करने के लिए। अभी तक मालूम था कि इनको टिकट मिलने वाला है, रतिये भर में पता नहीं क्या खेल खेल जाते हैं कि सवेरे टिकट कट जाता है। लेकिन चुटकी चुटकी रात में तैयार होकर के अपनी टीम तैयार करते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए कि हाँ प्रचार इस तरह करना है, ऐसे संगठन, और तब तक सवेरे जो है टिकट कट जाता है। और किस दिन कटता है? जो अंतिम तिथि होती है, अंतिम क्षण में के बाद में दोबारा मौका नहीं रहे कि आप एप्लीकेशन लिख पाओगे, पर्चा दाखिल कर पाओगे। माने इस तरह से बुद्धिमानी पूर्वक टिकट अंतिम क्षण तक कट जाता है, तो इसको लोकतंत्र हम कहें कि पार्टी तंत्र कहें? बोलो भाई, पार्टी तंत्र है ना, ये लोकतंत्र तो नहीं है। लोकतंत्र तो भगवान राम का है। मान लीजिए पार्टी तंत्र ने सोचा, राजा दशरथ जी ने कि राम जी को युवराज वस्तुअहं वशेक्ष्यामि यौवराज्ये विराजते। पार्टी तंत्र के रूप में उन्होंने सभी 500 राजाओं को बुलाकर के उनके सामने स्पष्ट कहा कि मैं इतने वर्षों से लगातार इस 100 वर्ष की कीर्ति पताका को फहराते हुए इस जगत की धर्मों की सेवा में कर रहा हूँ। सैदानीम अहम वृद्धा, इसलिए मैं इस समय वृद्ध हो गया हूँ। सोहम विश्रांत मिच्छामि, मतलब अब इसीलिए मैं विश्राम चाहता हूँ और मैं श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। इतना सुनते समय थपथपा करके ताली बजा करके सब स्वागत कर दिए दशरथ जी के। तो दशरथ जी ऊपर ही मन से, ऊपर वाले मन से ही पूछने लगे लोगों से, भैया हमको आज तक आप लोग झेल रहे थे क्या कि हम आप लोगों का गला काट रहे थे? कम से कम दिखावटी भी एक बार कहे होते। नहीं सर, आप तो राजा धीराज नहीं, अभी आप शासन कीजिए, आप कितना नहीं शासन दिखाने के लिए नहीं तो कहे होते भैया। मुँह देखे तो कम से कम कहे होते हमारे मित्र, चाहे 10 गाली दे नहीं, जो लोकसभा में आप बहस सुनते हैं तो गरियाते हैं दूसरे को, कहते हैं हमारे मित्र ने कहा, मित्र संबोधन करते हैं। वो चाहे सपा वाले बसपा को करें, चाहे बसपा वाले भाजपा को करें, चाहे भाजपा वाले जपा को करें, चाहे जपा वाले लोपा को करें, चाहे लोपा वाले लोजपा को कहें, चाहे भाकपा वाले माकपा को कहें, चाहे माकपा वाले राकपा को कहें। मतलब कितनी पार्टियां हैं कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि कितनी पार्टियां हैं आपके देश में। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये पार्टी तंत्र है और असली लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है, तथा जिसके लिए मर रही है जनता नेपाल के इस समय भगवान राम का राजतंत्र था। एक व्यक्ति अगर कैकेयी नहीं चाहती है, उसके सपोर्ट में मानो मंथरा नहीं चाहती, 2 नहीं चाहती है, तो मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। चाहे पूरी की पूरी अयोध्या चाहती हो, बहुमत से निर्णय नहीं होगा, सर्वसम्मत से निर्णय होगा। वही राम राज्य है, भगवान श्री राम का सिद्धांत। और ये अपना सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। क्या बुद्धिमानी, क्या डिप्लोमेसी है भगवान राम, क्या कर रहे हैं? भगवान वेद कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले माँ प्रथम वरीयता माँ की, और माँ पिता से 10 गुना ज्यादा, पितृ 10 गुणम माता गौरवेण आदरिच्यते। पिता से 10 गुना ज्यादा महत्व माँ का है, और माँ से 10 गुना ज्यादा महत्व सौतेली माँ का है। तो पिता से 10 दहाएं 100,
100 गुना हो गई ना तो 100 तेली माने 100 तेली माने 100 तौली माने 100 तुला 100 गुना तराजू में वजन उसका बढ़ गया। तुला कहते हैं ना, तुलाधार में सुधा ना तराजू को, तो सब तुला के रूप में मतलब अब मैंने भाषा विज्ञान के दृष्टि से कहीं आदम हवा की तरह मत समझिएगा। इतना कह रहा हूँ कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तरह का आ जाता है, कहीं कोई न कोई स्वरूप कोई न कोई बात आती है। तो मतलब 100 के लिए मेरी दिमागी खुराफात नहीं समझिए, मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ इसका, यहाँ इतना तो पढ़ा हूँ कि तुम 10 गुना माता गौरव में फिरते थे, पिता से 10 गुना ज्यादा महत्व गौरव से महत्व से। तो भगवान राम ने सोचा चलो उससे भी 10 गुना ज्यादा महत्व जिसका है उसी के मुंह से हम कहवाएंगे। हाँ, यावत तुम न मनम याकस्नासते भोक्षते विवाह, जब तक तुम बंद नहीं करे जाओगे तब तक राजा दशरथ जी में स्नान करेंगे ना भोग। तो मैं आपको ये सुना रहा था कि 500 राजाओं को पहले 500 ही तो सीट थी, हम लोग बचपन में जब देखते थे, तो अब 545 हो गई है। कितना हुआ है? 5 4 5 अभी 5 4 5 है ना, 5 1 घटा दो तो 4, 1 बढ़ा दो तो फिर 5, बिचवा में 4, तो 4 5 से छोटा है। चाहे आगे वाला बढ़ जाए दक्षिणपंथी और चाहे पीछे वाला बढ़ जाए वामपंथी, दोनों तरफ 5 बैठे होते, दोनों एक दक्षिणपंथी तो वामपंथी। तो 4 जो है ना वो बैठा हुआ है सनातन धर्म के रूप में, वो हरदम रहने वाला है। 4 पदार्थ धर्म ढालू धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास चौह जुग चौह श्रुति 4, ये 4 बैठा हुआ है। चाहे तुमको बना देगा 1 दे करके, 2 दे देगा, 2 देगा तो तुम 6 हो जाओगे, क्या समझे? तो जब देगा तो 2 तुमको बढ़ा देगा, स्वाभाविक है, और बढ़ा देगा तो चाहे तुमको बढ़ा देगा, चाहे आगे वाले को बढ़ा देगा, चाहे पीछे वाले को। भारत की जनता कुछ इसी प्रकार 4 की तरह कभी कभी करती है, कभी भाजपा को गिरा देती है और बैठा देती है कांग्रेस को। मालूम नहीं है आप सब लोगों को किस तरह से सरकार बैठती है, किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे कहाँ से आते हैं और किस तरह दुनिया भर की सारी कथाएं आप लोगों को मालूम है। तो मैं किसी पार्टी का पक्ष लेकर के बोलूँ तो बाबा आदमी हो, बाबा तेरा कैसा रंग, बोले पानी की तरह, जिस रंग मिला वो वैसा रंग है, वो अपना अपना रंग लोग देख ले, शीशे की तरह होता है। बाबा आदर्श के रूप में होता है कि आदर्श है भैया, क्योंकि हम बाबा है और बाबा शीशा में जैसा हो तुम्हारा चेहरा वैसे दिखता है, तो जैसा मेरे मन में रहे वैसे बाहर दिखना चाहिए, वही साधु है ना। मनस्वेतम वचस्वेतम कर्म लेकर महात्मा नाम। तो इसलिए वो कहते हैं, वो मुकुट जब देखते हैं, मतलब राजा दशरथ जब शीशा देखे तो श्रवण समय भय स्थित केसा मन हो जरठपन सर्वदेशा, तब उनको चिंता हुई। बहुत सी बातें मेरी बातों में आप सब लोग फंस जाते होंगे कि कहीं आगे यहाँ चल रहे हैं, तब तक छलांग लगा दिए, मंडों का प्रति की जगह हलमर प्रति करके मार समुद्र पार करके वहाँ पहुँच गए। कहाँ को भी बता रहे थे वनवास के लिए, और कहाँ अभी पैदा होने के पहले राम जी के पहुँच गए कि अपना पाका बाल देख करके उनको चिंता हुई कि भाई रानी मोरे सुतना ही कहाँ, तो अभी ये बता रहे थे। वो समग्रता पूर्वक उनका पूरा का पूरा राम का चरित्र महर्षि वाल्मीकि के मस्तिष्क में स्थित है ना, तो उनकी बुद्धि में जैसे इदम शब्द का प्रयोग तो वहाँ होगा जो सामने होगा ना, इदमस्तु सन्निकृष्टे। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरचित कह रहे हैं, अभी मंगलाचरण कह रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। अभी आयुर्वेद भी माहेश्वर सूत्र भी नहीं लिखे, नहीं कि माहेश्वर ने सूत्रानुवाद संज्ञा ये भी नहीं लिखे, और कह रहे यम यम माने पुरोदृश्यमाना, यम उसी को कहेंगे ना जो सन्निकृष्ट हो, सन्निकर्ष हो। तो अब वही है ये नहीं, सन्निकर्ष कह रहे हैं। तो बोले भैया यहाँ जो बोल रहे हो, जब मटकी बना रहा है कुम्हार और जाकर कहते हो भैया दोहनी है तुम्हारे यहाँ दूधाड़, क्या कहते हैं उसको, दूधाड़, दूध वाली हांडी, हांडी हड़ हो गया, इसलिए दूधाड़, समझे? तो दूधाड़ है, दूधांडिका है, तो दूधांडिका उसको तब कहेंगे जब दुहवा उसमें दुहा जाएगा तब ये कहेंगे, हैं? लेकिन अभी दुहा नहीं दिया दूध, फिर भी कह रहे हैं दूध। खटिया बीनने वाला आदमी खटिया बीन रहा है देहात, अभी शुरू किया, 4 पावा रखा है, अभी खटिया तैयार नहीं,
उससे कोई पूछे जाकर के क्या कर रहे हो खदेरू चाचा, बोले अरे खाटिया में न थई हो, खदेरू चाचा खटिया में न थई, बोल देगा बनारसी भाषा में होगा, चाहे भोजपुरिया हो तो खटिया में न थई, खटिया में जो है। तो इस तरह जब खटिया नहीं हुई, साड़ी बहन है, साड़ी बुन रहा है और तुम बना रहा है, और तुम कहते हो क्या कर रहे हो, बोले साड़ी बीन रहे हैं, बोले साड़ी बीन रहे हो, ऐसे लिया पहनने के शादी में अच्छा दिखाएंगे, अच्छा को जो शादी में पहनेगा तब शादी होगी, तो बन जाएगा तब ना शादी कहेंगे, साड़ी कहेंगे, तो बनवा नहीं। जैसे आप कहते हैं भाई दाल चावल रोटी सब्जी खाए, तो कहते हैं भोजन किए, हाँ भोजन कर लिए, तो भोजन क्या चीज है भाई, तो भोजन तो दाल चावल रोटी सब्जी चोखा चटनी घी अचार पापड़ सब मिला करके भोजन है। लेकिन कहते हैं हमें अदहन डाले हैं दाल के लिए और कहे क्या कर रहे बोले भोजन बना रहे हैं, अभी तो पनीर ही गर्म पूरा ठप रहा, हमें चावलें नहीं डाले हो और अभी भोजन बनना तो दूर रहा, दाल चावल रोटी साग सब बन जाएगा तब तो भोजन नहीं महाराज जी। लेकिन कहते हैं तो इसी तरह से आप ये अनुभव करें, बहुत सी बातें हैं, ज़्यादा स्वपदान के चक्कर में हम ज़्यादा आप लोगों को उधर से उधर चलाते रह जा रहे हैं। मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूँ आप सबको कि जितना दंड प्रेम करके आप अपने मसल्स को, अपने हृदय को, अपने दम को साधेंगे, उतने आप हार्ट अटैक के खतरे से बाहर होंगे, कोलेस्ट्रॉल को खत्म किए रहेंगे। उसी तरह जितने सत्तावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न साधतावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न वर्ण गढ़ते रहेंगे, उतने दिमाग तेज रहेगा। तो वही दिमाग वेदों का अर्थ करने के चक्कर में वेदानुमोदित सिद्धांत को नास्तिकों के सामने सिद्धांत सिद्ध करने के लिए नास्तिकों के समस्त कुतर्कों को ध्वस्त करते हुए वैदिक सिद्धांत को आप स्थापित कर देंगे, और वह सिद्धांत ही सारे जगत के कल्याण का सिद्धांत है। इसलिए भगवान श्री राम ने सोचा कि भैया राम राज्य को वही कहा जाएगा जिसमें एक भी व्यक्ति विरोध न करता हो, उल्टे जो विरोध कर रहा हो वह भी यही इंतजार करने लग जाए कितनी जल्दी राम लक्ष्मण से लौट करके आऊं और हम राजा बना करके इस कलंक से छूट। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि नहीं समझ में आ रही है? आ रही है ना? नींद तो नहीं आ रही है, मैं तो रात भर जाएगा, वो तो प्रभाव मैंने ज़्यादा नहीं दिखे भले, लेकिन आँखों में तो प्रभाव तो आता है। तो इसलिए रात्रों जागरण पुलिया दिवा टहलते उपवास के पहले ही, के पहले ही एक उपवास कहते हैं ना, बूढ़ा वंश कबीर का उलिया पुट कमाल, तो कमाल उलिया पुट है, उस सूर्यवार का पुट जो है कमाल शनिचर है, और शनिचर जो है उसकी दृष्टि जो है मतलब सूर्य नारायण के बिना कोई दृष्टि नहीं, साक्षी से विद्या है सूर्य नारायण की, और एक बेटा ऐसा है बूढ़ा वंश कबीर का उलिया पुट कमाल, तो बूढ़ा तो नहीं लेकिन बुढ़ा दिया लोगों को, जिसको ताक दिए एक बार समझे, उसी का सब आग लग जाए, शनिचर देख ले तो आग लग जाए। समझ लो, इतना अनुभव करने के लिए भूत भावन भोलेनाथ जी ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार कहा क्षयम भवे चातुर्मास याजना फलम हो। चलो चौमासा किया, जब चौमासा के सब कुछ पूरा हो गया, शंकर जी पार्वती को कही जब चौमासा करे यज्ञ करो, तो बोले यज्ञ करेंगे तो बुलाओ सब लोगों को, जितने तुम्हारे सब यार दोस्त मित्र मंडली है कैबिनेट में। अरे भाई इनके भाई लोग कौन है? मरीचि है, अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त है, पुला है, क्रतु है, भृगु है, वशिष्ठ है, दक्ष है, नारद है, सनक है, सनंदर है, सनातन है, सनकुमार है, ये सब भगवतियों में लगेंगे संगत की जय। तो इन सब को बुलाओ, कोई बात नहीं। बोले ठीक है, सब लोगों को, बृहस्पति को, बुध को, शुक्र को, सूर्य को, सूर्य मतलब ये है तो सब बुलाओ। बोले ठीक है, सबको बुलाया गया। शनिचर जो है चेला है शंकर जी का, पक्का कट्टर चेला है, सरकार सब योग वगैरह सब शनिचर राहु केतु के बीच में जब सब फंस जाते हैं, तो शनिचर सोचा कि गुरु जी हमारे सबको बुलाए, हमको नहीं बुलाए। तो पार्वती जी ने कहा कि शिकायत पहुंच गई भाई, पहुंच गई। देवताओं में तो जितना लोकतंत्र है उतना कहीं नहीं है, केवल किसी के लिए कुछ बोल देगा कुछ भी कर देगा। तो सोचा अच्छा तब तक
पार्वती जी ने कहा कि तो दे आइए, मेरे दिल को दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या, अगर वो आ जाएंगे तो आग लग, जैसे इधर ताकेगा वो ताकेगा तो जैसे देखे तो आग लग जाएगी। तो इसलिए मैं क्या, तो अगर वो जाने आने चाहेगा तो मैं पहले ही श्रृंगी बजा दूँ, तो तुम समझ लेना इंडिकेशन हो गया है। तुमको यही आग लगा देना है अपने से, कि वो देखे उसके पहले आग लग जाए तो बदनामी तो नहीं होगी कि चेला हमारा घर जला दिया, ये तो नहीं कोई कहेगा शनिचर जो है वही मेरा घर जला दिया। तो तुम ऐसा कर देगा कि तुम जब हम श्रृंगी बजा दें तो तुम आग लगा दें। अब क्या शंकर जी कहे, देखो भाई एक बात, बोले हम ये तो कर रहे हैं लेकिन तुमको आना नहीं, समझ गए, अगर तुम आओगे तो यह कि तब देखोगे और आग लग जाएगी। तो शनिचर कहा, अच्छा गुरु जी ठीक है, यज्ञ में तो आप बहुत प्रसन्न होंगे, देवता लोग आएंगे, गदर हो जाएंगे, बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, यक्षमाण आप सब करेंगे यज्ञ के बाद, सब कुछ पूरा होने के बाद सब, हाँ तो आप उत्सव मनाएंगे उद्यापन करने के अवसर पर, तो आप करेंगे ही करेंगे, तो हम उस सुख से वंचित हो जाएंगे। तो आपका नृत्य हम देख लेते, यही आप नाच देते थोड़ा सा, नहीं हो नाचते तो आप श्रृंगी बजा के सुना देते हमको। शंकर जी भोले बाबा, इनको ध्यान में नहीं रहा कि हम पार्वती को क्या कह करके आए हैं, ये बजाने लगे श्रृंगी, और श्रृंगी बजाए तो शनिचर कहा, गुरु जी हमारी कृपा, इधर देखते हैं शंकर जी, तो शनिचर कहता है गुरु जी, बोले आप पसंद कर दिए हमको अपना श्रृंगी वाद्य बजा करके दिखा करके, बहुत अच्छा किए। तब तक शंकर जी बोलते अरे हमारे यहाँ कुछ जल रहा है, उधर नजर देखे, क्योंकि पार्वती जी को कहे थे कि हम श्रृंगी बजा देंगे, तुम्हें आग लगा देना, तो ये तो कोई नहीं कहेगा शनिचरवा इनका चलवे चला दिया है क्या पूरा का पूरा आश्रम, ये तो कोई नहीं कहेगा। ये चेला जो है ये पक्का पंडित, इसने कहा महाराज जी आप श्रृंगी बजा दीजिए तो हम नहीं आएंगे यज्ञ में, वो आखिर जलिए गया। तो इस तरह से कितने दृष्टिकोण से कहाँ से किन किन विषयों को हम अनुभव करके देखते हैं कि भैया कलयुगी चेला भी इसी तरह के हैं, जो चाहते हैं कि गुरु जी की टीआरपी बढ़ रही है तो हमारी टीआरपी गुरु जी से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो शास्त्र भी कहता है अन्य विजय शिष्यात पराजय, शिष्य के फॉलोवर्स हमसे बना ज्यादा होंगे, हम हार जाए उससे, मतलब यही इस समय फॉलोइंग जो है वही सबसे बड़ी योग्यता हो गई है। आचार विचार श्लोकाचार इन सब की तो कोई बातें नहीं है। भैया हमको बहुत बड़ा काम भी करना है और सब महत्वपूर्ण सब और भी कार्य हमारे जीवन में रात भर जगह है। ये बतिया तो ऐसी है कि बातें सारी जिंदगी बीत जाती है और पूरी की पूरी सृष्टि जो है, हम आप जितने लोग बैठे सब खाली बतक्कड़ी है और बातें करने वाले हैं। बात ही सारा का सारा संसार, सारी की सारी सृष्टि, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये मर रहे हैं, जी रहे हैं, सूर्य चंद्रमा राज के रूप में, दिन और रात चैला के रूप में, और मासर दर्वी परिघट्टे ने भूतानि काला पचती वार्ता का वार्ता के आश्चर्य यही नहीं विष्णु ने कहा। तो सारी की सारी दुनिया जो चल रही है ये बातें है, और हम लोगों को बातें करना और तो कुछ करना नहीं। तो बातें करने में क्यों पीछे रहे आखिर? मुखमस्ती वक्तव्यम 10 हस्ता हरित, मुंह है तो बोलने चाहिए कि हम 10 हाथ लंबे हमारे देखें, मुंह है हमें हम बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये सब जो है म्लेच्छ, ये जो है देश को नष्ट करने वाले हैं, बोलेंगे, क्योंकि हमको हमारे हिसाब से तो इतिहास पढ़ाया नहीं। हाँ भाई, हाँ हम आचार्यों के स्वान सिद्ध हो गए। बताइए अब कहाँ तक कहा जाए कौन स्वान हो गया? हम इनके स्वान हो गए कि हमारे स्वान हो गए? कौन किसका स्वान हो गया? भाई मैं शासन दिल के पक्ष में बोला तो मैं इनका स्वान हो गया, या हमारे पक्ष में कुछ बोले तो हम ये हमारे स्वान हो गए। हम कोई भी स्वान किसी के नहीं है, हम सब लोग भगवान वेद के और वेद वेद परमात्मा के रक्षासुनामन्यतमो भवेयम्, उन भगवान के वेद मंत्रों की ध्वनि जिस गलियों में गूंजती हुई भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, ऐसी गलियों का मैं कुत्ता बनूं, ऐसा हमारे पराशर भट्ट स्वामी।
जो पूरे हम भगवान वेद के लिए, हमें भगवान वेद के लिए स्वान बनने में, गधा बनने, भगवान स्वर बन गए जब, भगवान स्वर बन गए तो हमको स्वान बनने में क्या है? भगवान ही वेद रक्षणार्थ, वेद सिद्धांत रक्षणार्थ, भू रक्षणार्थ, भूमंडल रक्षणार्थ स्वान बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं। भगवान है ग्रीवावतार, है ग्रीव नाम के दैत्य का वध करने के लिए, है शिरोपाख्यान अलग से ही ग्रंथ, हमारी व्याख्या ग्रंथ स्वतंत्र से अलग से लिखा है वो महाभारत का स्तोत्र वर्णन शास्त्र। तो इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप सब लोग पहले अभी को इकट्ठा कर लो, जितना याद कर सको, अष्टाध्याय याद कर लो, अमरकोश याद कर लो, तर्क संग्रह याद कर लो, ये सब याद करके बंदरवा की तरह भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, कहते हैं ना। और बाद में जो है जब कहीं अध्यापक बन जाओ तब पढ़ाते समय ऐसे करके पूछते पूछते फिर उसको पढ़ाओ। वो ज्ञान है ना, उसको याद करना है। ये उम्र याद करने के, इसको अगर मोबाइल में खाली ऊपर नीचे करके रील देखने के चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल बुद्धि के विंध्याचल बने बैठे रहोगे। थोड़ा बड़ा बड़ा पहाड़ नहीं, बुद्धि के इतने बड़े लिख रोढ़ा पर पत्थर कहते हैं ना, तो वही समझ लीजिए वो पूरे के पूरे आप बन जाएंगे। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सब लोग कम से कम अष्टाध्यायी जगन माता, अमरकोशो जगत पिता, जगन माता अष्टाध्यायी है और अमरकोश जगत का पिता है। तो इस तरह से इतने मान करके कारणागम पाणिनीय मान करके तर्क संग्रह सर्वशास्त्रों प्रकार, जब इतना पढ़े रहोगे, षष्ठी प्रथमा पंच संधि शब्दलिंग सामान्य पढ़ लोगे तो वेद के अर्थ करने में कुछ सुविधा होगी। और जहाँ परेशान होगी वहाँ उब्बट को, महीधर को, साहिब को देख लेना, तो भी बहुत बातें आपको वेदांत संग्रह पढ़ लोगे तो भी, शांकर भाष्य उपनिषद पर पढ़ लोगे तो भी, रंग रामानुज भाष्य पढ़ लोगे उपनिषदों पर तब भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए ये बातें इतनी ज्यादा हैं, इन विषयों को बिना मतलब की बात कह दिया कि हाँ ये है लिखा शास्त्रों में। यह किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, किस रूप में लिखा है, उसके 10 श्लोक पहले से 10 श्लोक बाद तक में क्या लिखा है, ये पूर्वापर न समझते हुए मैंने इसी जगह से अपनी बात प्रारंभ की थी कि इस युग में इन्हीं यंत्रों के माध्यम से हमारी कही हुई बातों को कितना काट करके कितना फैलाया जाएगा, कितना कहा जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के विषय में काट करके फैलाया कि ब्राह्मण है, प्रणाम करिए, आराम दम बाण मार दीजिए। जबकि पूरी वीडियो जब हमने सुनी तो उसने कहा, भिंड में सभा थी, कहा भिंड के लोगों का संस्कार तो ब्राह्मण जाति के सम्मान करने का है। इतना सम्मान करते हैं कि अगर विरोध भी हो गया ब्राह्मण से तो भी प्रणाम कर लेंगे तभी मानते हो। भिंड के लोगों के डकैतों की बातें जैसे बांदा जिला वाले कहते हैं, मैं तो गौड़ पूजे मूड नहीं पूजे हूँ, तो बोलते हैं बांदा जिला वाले, तो वही बोलते हैं सीधे सीधे, मैं तो गौड़ पूजे हूँ, मूड नहीं पूजे हूँ, ऐसे से बोलते हैं। धै के गिट्टा बबड़ दई हूँ, तो इस तरह पूरी बुंदेलखंडी भाषा में वो बोलेंगे, हमने स्वाभाविक है। तो वो कहेंगे सिद्धांत, तो परंपरा उनकी प्रशंसा भिंड वालों कर रहे थे कि ब्राह्मणों के प्रति सम्मान इतना है कि मारना भी हो तो पहले प्रणाम कर लेंगे, दंडवत। जैसे चोरवा भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है तो मुकुट पे हार सोने का सब छोड़ाते समय मंदिर में जाकर तो भगवान को पहले प्रणाम कर देता है। महाराज जी इस रूप में पता नहीं, आप कल देखो तो शेर साहूकार बड़े बड़े लोगों के आप भगवान हैं, उनको मना लेंगे आपके लिए, आप वगैरह सब फिर आप सज जाएंगे। लेकिन हम आपका इस रूप में यहाँ दर्शन कर रहे हैं, आपका यहाँ रूप सुंदर लग रहा है, इसको हम ले जा रहे हैं और वो उठा ले जाता है। उठाने में उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अचल दिख रहा है, पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तो आप और ले जाता है। वो भी देवता पितर मना करके चलता है। चोरी करने के लिए जब चोरवा चलता है ना तो भी अपने देवता पितर को बना करके चलते हैं। कुंभ का समय जब आता है तो बड़े बड़े धर्माचार्य जाते हैं कुंभ में, मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो वो भी जाता है।
कि अपना बस घाट पर छोड़ दिए जाए, उनका मोबाइल कहाँ है, उनका कैश कहाँ है, उनकी गाड़ी की चाबी कहाँ है, कैसे हम मोटरसाइकिल फोड़ करें, कैसे क्या, तो वो भी कुंभ में नहाने जाता है। आपको बढ़िया आराम से नहाने के लिए छोड़ देता है कि आप नहाओ, नहाने के बाद बहुत देर तक पानी रह जाए शरीर पर, इसलिए तौलिया वलिया पूछने के लिए जो घाट पर रखे हो वो भी उठा ले जाता है। और उसके बाद आप करें तो क्या करें? तो इसलिए कहने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूँ। हमारी बात को अत्यधिक ढंग से काट कूट करके किसी वो होने आने वाली बात नहीं, तो पूरी पूरी वीडियो सुना हूँ तो मेरा भ्रम दूर हो गया। नहीं मैं तो गुस्साया हुआ था कि क्लास ले लूँगा, कह दूँगा ये क्या करूँगा भाई, तो स्वयं सेवक है। और स्वयं सेवकों को शिक्षा दी जाती है कि किसी का जातीय दृष्टिकोण से किसी भी इस तरह वो आक्षेपात्मक व्यक्तिगत चरित्रात्मक प्रहार नहीं करने की ट्रेनिंग शाखा में जाता। परस्पर लोगों का मैत्री भाव कैसे बना रहे, अगर वो गरियाता भी रहा हो तो भी उसके दुश्मनवा से जाकर कहना चाहिए भाई क्या मतलब सोचो। और उससे उनके विषय में कहे, मैंने समाज में किसी भी माध्यम से समन्वय होता रहे, सब प्रेरित दिलाई जाती है। हम लोग 1976 से सामान्य सिद्धांत अपने आप शाखा लगती है, लगती है और धर्म सम्राट कर पाती है। स्वामी जी का RSS एवं हिंदू धर्म ये भी हम पढ़े, उसके सिद्धांतों को भी पढ़े और शाखा भी हम लगा रहे हैं। तो हमको कितने प्रतिशत दवा कितनी देनी है, कितनी दवा इनको काम करेगी और किस चीज के अनुपान में लेनी, उसको हमारे अनुपान में लेना है भाई। किसको किस अनुपान से दवा दी जाए। बड़े पहलवान को जो है वो तो लौटा दूध में मिला के दवा दी जाएगी, और मृतपिंड जो है जो दूध पीने कच्चा तो शौच लग जाए तो उसको दूध में पानी मिला करके दम दवा दी जाएगी, और पहलवान को लौटा दूध। तो इसी तरह बुद्धि वैश्य सोच करके गुरुजन लोग शिष्य को पढ़ाते थे, समझाते थे गुरुजन लोग, उसकी योग्यता देख करके। और गुरुओं के पास आप लोग बैठ करके पढ़ते थे, खाली स्कूल में ही नहीं पढ़ते थे, विद्यालय में नहीं पढ़ते थे, विद्यालय में गुरुकुल में ही। गुरु जी गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने तो भी गुरु जी के साथ कपड़ा लेकर के जा रहे हैं, तो गंगा जी जाने तक के रास्ते में बहुत सी बातें बता दिया। लौट के आ रहे हैं तो भी अपने इसी तरह गुरु जी के पास पढ़ते थे, मस्त लेकर जाते थे, साथ में आते थे। गुरु जी हम लोगों को रास्ते में आते जाते थे, हाँ पिताजी भी आपको ऐसे पढ़ाए। तो संस्कार तो गुरु जी पिताजी थे, आप लोग बच्चों के साथ हो गए। इसलिए मैं केवल इतना कह रहा हूँ, विद्या इस तरह से, और गुरु ही पिता होते हैं। गुरुकुल के जो गुरु हैं वही पिता होते हैं विद्यार्थी के लिए। गुरु कल्प गति श्रुति में गुरु पत्नी गमन वहाँ है, गुरु की सैया पर सोना, मतलब तो बच्चे ही 5 वर्ष के अभी आगर्भाग पंच में है, अभी 4 साल 3 महीना का हुआ है लड़का, 4 साल 2 महीना का, और गुरुकुल में आया है पढ़ने के लिए, जो हुआ है। तो गुरु जी उसको अपने बेटवा नाती पोता की तरह ही बैठा करके वो डर न जाए वहीं सोएगा, उसमें दोष नहीं है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हुआ, गुरु जब उस पर दृष्टि न होने पावे, ये शास्त्र में बताया गया। गुरुपत्नी गमन गुरुकल्प कहा गया है शास्त्र। इसमें बहुत से गंभीर विषय ब्रह्मचारी गुरु जी हमको रहस्य बताए कि हाँ ये मतलब है गुरु की सैया सिद्धांत में जो लड़का आया है, डरता रहेगा छोटा गुरु जैसे आती है गाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग भैया ये मौका मिला है, ये स्वर्णिम अवसर है, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुम सोच लो कि बाद में हम पढ़ लेंगे, अभी हम मोबाइलें देख लेते हैं तो बाद में क्या पढ़ोगे, परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा उस पर जल्दी जल्दी तैयार करो, नहीं तो नकल अगर चल रही तो किताबियाँ खोद खोद करके लिखो, है क्या होगा, यही करोगे। और जब विवाह हो जाएगा, जब विद्वानों की सभा में जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तो सोचोगे अब पढ़ना चाहिए, और जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे वहाँ तो तुम्हारी पत्नी आके पीछे से कहेगी ये क्या कर रहे हो, पढ़ने का समय है, ये पढ़ने का समय है, जब पढ़ने का समय है तो तुम नहीं पढ़ो। अब जो करना चाहे वो नहीं कर रहे। अभी 10 जगह फोन करना था और भगत वहाँ से फोन करने वाला था, कह रहा था ये मिला है, ये समस्या है, तो आप फोन नहीं कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब वहाँ इसी समय सबसे बढ़िया तो निगरान जाति भाग्यशाली है जिनकी पत्नी नहीं तो स्वरूप गुण धर्म के अनुसार मिल गए हैं, वशिष्ठ और
तो इनकी तपस्या को जैसा हाजिर है 4 महीना तपस्या करते रहने का तो भी तपस्या करते रहने मैंने इस तरह से तपस्या करने के लिए धर्म पालन करने के लिए जो पत्नी है वही धर्म पत्नी है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए जो पत्नी है वो पत्नी है। पत्नी नो यज्ञ संयोगे, बिना यज्ञ में संयुक्त हुए पत्नी शब्द नहीं उसके लिए होगा, पत्नी तो ही नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब गंभीर विषय है, इन सब चीजों का चिंतन होना चाहिए और शास्त्रों की रक्षा हम लोगों को करने के लिए कोई भी अपमान कोई कुत्ता ईश्वर बतावे हमको रक्षासुरामन्यतमो भवेयम्। हम तो उस सिद्धांत के आचार्यों के परंपरा के हैं कि भैया मोहिन कछु बांधे कैला जाय कि चहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी सुन कहते हैं कि ये सब लोग बांध रहे हैं, किंतु रामस्य प्रीत्यर्थम विषहिष्ये हरिदृशम काम खल्व हमप्ते अस्तवाजल कुंजराम लंकाम विनाशे सत्ता तस्तेष निश्चय। कहते हैं कि उनका निश्चय है नहीं तो अकेले को रगड़ के कितने राक्षसी सबको समाप्त करके अब यही दुनिया में करके भुगता पे चला जाऊं, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं। हनुमान जी खुद कह रहे हैं, रावणवास कह रहे हैं, सीधे मुंह पर कह रहे हैं रावण के सामने सर्वान् लोकान् संहृत्य सर्वोपायान् सकलाचरान् पुनरेव तथास्तुष्टुं शक्तो रामो महायशा देवासुर नरेन्द्रेषु यक्षरक्षो महेषु च नहीं तम परिपश्य। जो उसको मैं देख ही नहीं रहा हूँ, जो राघव प्रतियुद्धे मैंने राघव राम जी के साथ जो युद्ध कर तो कहाँ करते हैं, इतनी बातें हैं। लेकिन कहते हैं मोहित कछु बांधे हमको कोई बांधेगा, हमको लज्जा नहीं। हमको राम जी का काम अभी बताते हैं कि हम बंध करके कितना बड़ा काम कर लिए। कितने बार जासूसी उपन्यास में जासूसवा जब पकड़ लेता है, जासूस पकड़ा जाता है और चाहे उसको बेहोश कर देता है, ले जाता रहता है और तब उसको होश आ जाता है तो फिर उसी का नाटक वो करके आँख गुनगुना करके देखता रहता है, पूरा रास्ता पूरी बातें सुनता रहता है, सोचते हैं कि बेहोश है बेहोश है बेहोश है। और उसी तरह ऐसे हनुमान जी की पूंछ में लगाए सोचे बंधा है, जब आग लग गई तो भी बंधे रहा और फिर सोचता है मोर के द्वारा बंधन में पड़ना है, कहाँ है इस बंधन को मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ करके छलांग लगा करके आग लगा दिए, लंका दहन कर दिए। बड़ा मोर बजरंग बली की तो वीर बजरंग बली, वीर बजरंग बली वीर भी है, बजरंग भी है, बली वीर वही होगा जो बजरंग होगा, बजरंग करके बजरंग बली। और बली है हमारे रामचंद्र परमहंस कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी बहादुर सिंह तो रामचंद्र परमहंस जी कहे अगर आप नहीं खोलेंगे राम जन्मभूमि का ताला तो मैं समझूंगा कि न आप वीर हैं, न आप बहादुर हैं, न आप सिंह। ऐसा बोलते थे। हमको बहुत भक्तों के बोलते समय उनकी बार बार स्मृति में बातें याद आ जाती है। चाहे आचार्य धर्मेंद्र जी जब बोलते थे उनकी बातें ऐसे आ जाती है। इस तो वो सब विषय तो आप लोगों को मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ भैया कि आप वेद पढ़िए, व्याकरण वेद के अर्थ को समझने भर का पढ़िए। ये नहीं कि अंग को ही अंगी बना दीजिए, अंग को ही अंगी बना दोगे तो व्याकरण के शास्त्रार्थ करते रह जाओगे और वेद का वास्तविक अर्थ भी आपको पता नहीं चलेगा। स्थपति में अर्थ करने लगोगे, निषाद जो है वो किसी स्थपति को बुलावे और उससे काम करवावे। मतलब ईटा धारा दीवार विवाद बनवावे, ईटा उटा रख करके इस तरह यही अर्थ करना शुरू करोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वेद को अंगी समझिए। प्रधानम च षट्सुमंगेषु व्याकरणम, प्रधान जो है 6 अंगों में व्याकरण है। प्रधान तो यत्न भगवान और प्रधान में किया गया है तो भगवान होता है। तो ये सब बातें फिर कभी आपको बताएंगे। आज तो बस केवल इतना ही आपको मैं बताऊंगा। रात्रि भर जागरण करने के कारण जो है गला भी खुला नहीं है और मैं वो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, निशाना चुप जा रहा हूँ बीच बीच में बोलते बोलते। वो तो जब निशाने पर आता है तब
पूरा पूरा आप लोगों को भी जोर सुनाई पड़ता है, लेकिन तब तक तो सांस की झक झक की आवाज़ नहीं आने पाती, नहीं तो इसी तरह बीच बीच में आवाज़ आएगी। छाप रहेगी तो बड़े जोर से, तो इसलिए थोड़ा जोर छाप रहेगा तो नहीं तो छाप नजदीक से बोलिए तो ऐसे छाप रहेंगे तो जोर से कहेंगे तो महाप्राण पढ़े रहे। महाप्राण बने, प्राण बने वायु, महाप्राण बने ज़्यादा वायु निकले जिसको बोलने में घा भा झा धा धा, घा भा झा धा धा, तो ये सब ज़्यादा वायु निकलेगी। महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उसी प्राण को कहते हैं दम, बोलते हैं दम निकल जाएगा, दम फूल गया, दमा दमा लोग जानते हैं आप सब लोग। तो इसीलिए ज़्यादा क्या कहें, शब्दों में सारा इतिहास छिपा रहता है, कहाँ तक बताऊँ। बस केवल इतना मैं बताता हूँ कि आप सब लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर इसको पढ़ने का है। मन लगा करके पढ़िए, वेद पढ़िए अंगी के रूप में, व्याकरण पढ़िए, ज्योतिष पढ़िए अंग के रूप में, शिक्षा पढ़िए, कल्प पढ़िए, नृत्य पढ़िए अंग के रूप में, अंगी के रूप में वेद पढ़िए। और वेद वेद परमात्मा भगवान श्री राम यही समाज को दिखलाए हैं कि समाज जिसको तैयार करे वह सिंहासन पर जब बैठता है तो सारे समाज की पीड़ा को समझता है। और इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार डायरेक्ट सिंहासन पर न बैठ करके वन में जाते हैं। वनचर, गिरिचर, आदिवासी, वनवासी, यहाँ तक कि राक्षस भी, बानर भी, ऋषि भी, सब उनको अपना राजा मान लेते हैं। सारी दुनिया राजा मान लेती है उनको। यहाँ तक कि विभीषण को अपने अंडर में राजा बनाकर भगवान राम बैठा देते हैं लंका में। सर्वत्र शासन हो जाता है भगवान श्री राम का, लेकिन फिर भी भगवान राम राजा बनते हैं कब? जब सारा जगत उनको राजा के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी आराधना करता है। लौटकर 14 वर्ष में आते हैं जब अयोध्या, तो बैठते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। क्योंकि एक परिवार, वर्ल्ड इज वन फैमिली जो कहते हैं, भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि ये सारी की सारी पृथ्वी तो मेरा राज्य है। क्योंकि मनु महाराज के हम भी संतान हुए, इक्ष्वाकुवंश मनु के, और मनु महाराज स्वयं भू मनु की चिंता कर ब्रह्मा जी को चिंता हुई। स्वयं भू मनु से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, स्वयं भू मनु ने कहा रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, आप कहें सृष्टि करो, कहाँ करें, जमीनें नहीं है। हिरण्याक्ष ले गया था पृथ्वी को, ब्रह्मा जी को चिंता हुई, नासिका से तेज प्रकट हुआ 12 भगवान के रूप में, और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की स्थापना किया। तो हमारे पुरखा पुनिया मनु महाराज की चिंता पर इस पृथ्वी की जल के ऊपर स्थापना हुई, तो सारी पृथ्वी पर न हम इक्ष्वाकुवंशियों का शासन है। इक्ष्वाकुणाम भूमि सशैलवन कानना, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो प्रार्थना करते हैं लोग, परम वैभव में तो मैं स्वराधिपम, मैं उनको केशव बलराम हेडगेवार जी के मन का भाव भी बताना चाहता हूँ। पता नहीं हमारा भी नाम वासुदेव है, उनका केशव भी नाम रहा, बलराम हेडगे बलराम जी भी। मैं कहता हूँ कि यही रहा, क्या रहा, परम वैभव क्या है? परम वैभव यही है कि सारे विश्व पर, सारे विश्व में सनातन का झंडा फहराने लगे। जो भगवान श्री राम का सिद्धांत था, उस सिद्धांत का झंडा सारे संसार में फहराने लगे, सारी पृथ्वी पर फहराने लगे। क्योंकि पृथ्वी स्वयं मनु की चिंता के ऊपर हिरण्याक्ष का वध करके भगवान 12 ने स्थापित की है। यही परम वैभव है। इस परम वैभव को समझना होगा, और जब इस परम वैभव को आप समझेंगे तभी आप विश्व के अंदर भारतवर्ष का परचम लहरा पाएंगे। भगवान श्री राम का यही सिद्धांत, इसी सिद्धांत के अनुसार हमें चिंतन करना है। हमें रामायण पढ़ना है, भागवत पढ़ना है। इतिहास के नाम पर आइबक वैभव और बुर्बक, इन लोगों की जो है हमको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। न ये तुकमिस का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, न रजिया बेगम का इतिहास पढ़ने की जरूरत है।
हमको भगवान श्री राम का इतिहास श्रेष्ठ है न श्रीमद् रामायण। इतिहासों में श्रेष्ठ श्रीमद् रामायण ये नहीं पढ़ाया जाता हमको, जिसमें कि सारी पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास लिखा हुआ है, जिसमें सारी पशुओं की उत्पत्ति का इतिहास लिखा है, जिसमें कीड़ा, बीछी, सांप, गोचर, पक्षी तक किससे पैदा हुए, कश्यप महर्षि की किस पत्नी की परंपरा से, कहाँ से कौन चिड़िया, कहाँ से शेर, कहाँ से गिद्ध, किससे पैदा हुए, ये सब जिसका इतिहास वर्णन करता है, उस इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए भाई। कि जो ईसा मसीह को खूंटा की तरह गाड़ दे और कह दे कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट बीसी, क्या कहते हैं, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले और ईसा के बाद में। अरे भाई प्रागैतिहासिक का, प्रागैतिहासिक कितनी बड़ी मूर्खता है। प्रागैतिहासिक माने इतिहास से पहले का। भैया इतिहास से पहले क्या होगा? इतिहास का मतलब क्या है? इति माने ऐसा, हा माने निश्चय रूप से, आस माने था, ऐसा निश्चित रूप से था, ऐसा डेफिनेटली इट वाज प्रेजेंट एट द टाइम। तो बाबा की जगह अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप तो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी की किताबों लिखे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ। क्या समझता हूँ? माध्यम भाषा हमारी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कोई ज़्यादा लच्छेदार है, ज़्यादा लच्छेदार वो कौन है? वो शशि थरूर की अंग्रेजी की प्रशंसा सब करते हैं, सब लोग, भारत के लोग, यहाँ तक कि सुधांशु त्रिवेदी भी उनकी अंग्रेजी की प्रशंसा करते हुए सुने गए, मैंने सुना भी है। क्या शशि थरूर की अंग्रेजी तो हर जानदार है, स्वयं सुधांशु त्रिवेदी जी को कहते हुए सुना। अब वो क्या है क्या नहीं है ये हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं अगर कहूँ कि आप बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो शशि थरूर सोचेंगे कि बाबा को क्या पता कि मैं कैसी अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ। लता मंगेशकर से किसी ने पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि आपने बहुत जगह गाया है, बहुत गाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा मैंने परेशानी कब होती है, सबसे कष्ट ज़्यादा कब होता है? तो लता मंगेशकर ने कहा कि जब कोई निहायत बेसुरा आदमी कहता है कि आपका स्वर बड़ा सुंदर है, समझ रहे हो मेरी बात? जब कोई बेसुरा आदमी हमको कहता है आपका स्वर, आप बड़ी सुरीली है, तो मुझे होता है कि क्या जानेगा कि स्वर क्या है, ये क्या जानेगा कि स्वर की साधना क्या है। लेकिन फिर भी अच्छा तो लगता है। छपरा में हम जब स्टार्टिंग में प्रवचन कर रहे थे तो जगदगुरु नए नए बने थे, तो अलग गंगा की तरह चलता था प्रवाह, और काशी वाली गंगा जी के रूप में धीरे धीरे हो रहा, जैसे अभी विग्रहाचार्य जी का चल रहा है, रुद्रप्रयाग की गंगा आ रही है, अलगनंदा की गंगा कल 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 छल 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 पत्थरों को तोड़ते हुए, पत्थरों में रेखा बनाते हुए, सामने पड़े हुए छोटे मोटे पत्थरों को बहाते हुए ले चले हुए, ऐसे उस समय हो रहा जमाना। लेकिन मोबाइल रहा नहीं कि प्रभात आज का कहते हैं, उस समय का अगर जमाना होता, ये तो बहुत भोपाल वाले निकाल दे सकते, तो अगर वो जमाना रहेगा जो 1978 में बोले थे स्वामी जी, हमारे उसमें वक्तव्य दिए थे, केंद्रीय मार्गदर्शन में 1977 में कुंभ हुआ था, 78 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था, तो उस मंच पर बोला था। तो अब उस समय का वीडियो कहीं होता तो था, पता तो चलता था कि हाँ कुछ हो तो रहा है जैसे कुछ, लेकिन उस तरह आया ही नहीं था उस समय। वो तो आया कहीं 86 में वीडियो रिकॉर्डिंग विधिवत हम लोगों के हाथ में, तो 86 में आ पाई वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को मैं ऐसे सुनाता जाऊँगा, बाढ़े कथा पार में लाऊं, इसीलिए थोड़े में सब कहूँ बुझाई। ये ऐसी आग है जो बढ़ती चली जाती है, बुझाना चाहते हैं लेकिन फायर स्टेशन का दफ्तर चलता है तो भी नहीं बुझ रही है, इसलिए बुझाने के चक्कर में बड़े भय हो गए। कई तरह से अध्याय शुरू कर दिए थे, तो सोचे कैसे इसका समाहार करें, कैसे इसका उपसंहार करें, इसलिए सोचा भैया बहुत आग बढ़ गई, इसको बुझा करके थोड़े में कह देता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहे थोड़े में सब कहूँ बुझाई,
ये बुझाई का मतलब क्या? हालांकि उन्होंने इस अर्थ में नहीं कहा है बुझाई, ये तो चांडित्य है, पांडित्य नहीं है। ये तो चांडित्य है, इसका उन्होंने तो कहा इस आशय में कि समझाई बुझाई। क्या कहा? खोरे में शब्द हो बुझाई माने समझाई बुझाई, विराट प्रत्यय पूर्वोत्तर पदों होगा वक्तव्य के हिसाब से समझाए बुझाए के समझ बूझ लो भाई, सच के साथ मुझ जैसे सच मुझ है कि नहीं? बोलो भाई, सच मुझ है कि नहीं? जैसे छल के साथ कपट है, कहते हैं छल कपट। हमारे भोजपुर में कहते हैं महाराज हमारा मन में कोनो कल छपट नहीं, देख सकते हमारे मन में कोनो कल छपट नहीं। कल छपट कहते हैं, छल कपट नहीं कहते। क्या कहते हैं? इसका अक्षर उसमें पहले लगा देते हैं, उसका अक्षर इसमें लगा रहे हैं, छल नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं हम महाराज हम तो इसी तरह से कर रहे हैं, कल छपट नहीं। छल कहना भी पसंद नहीं करते हैं वो, इसीलिए कल छपट कहते हैं। कहाँ से उनके मन में छल रहेगा? प्रिया क्या बोलेगा? समझे? वो कहेगा कल छपट नहीं, तो छल कहना ही नहीं चाहता, वो छल को कल कहता है। और कल किसको कहते हैं भाई? कल संगीत को कहते हैं। जब वो कलम कल भाषण मधुर मालिक कल भाषण मालिक कल भाषण और जगह कलम काम शाम मनोहर और काम की जो क्लीम है तो क्लीम को बताए कि क्लीम को क्लीम कलम कलम कर दे जगह कलम ऐसा क्या करते। इसलिए स्त्रियाँ आई पुरुष नहीं आए क्योंकि वही उन्होंने एसटीडी कोड नंबर डायल कर दिया था, कलम लगा दिया था। तो स्त्रियों के शहर में जो घंटी बजी भगवान कृष्ण के फोन वाली बंशी वाली, लेकिन पुरुषों के शहर वाला एसटीडी नंबर ही नहीं उन्होंने डायल किया था। तो पुरुषों के शहर में कहाँ से घंटी बजती? कहाँ से घंटी बजती भाई? तो इसीलिए कोई पुरुष नहीं आया। लेकिन यहाँ तो बाबा अर्धनारीश्वर है, तो आधा आइए तो आधे घंटे सुने और घंटे सुनते चले आए। गोपेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी आज भी ब्रज में पूजा रहे हैं। हमको तो यही लगता है कुछ तो रहा होगा, जो भी रहा। तो भाई बातें बढ़ती जाएंगी। मैं समझाई बुझाई मैं समझना चाह रहा हूँ, लेकिन सिमटते सिमटते भी बिखर जा रहा है। बार बार समझना चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी बिखर जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम में निग्रहाचार्य जी का, निग्रहाचार्य को बुलाने वाले मानव चतुर्वेदी जी का और भगवती पीताम्बरा के रूप में मैं जिनका स्मरण करता हूँ, कहता रहता हूँ, वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी श्री है, श्री कुल की विद्या भगवती पीताम्बरा है। और पीताम्बरा अलंकृतम, पीताम्बरेण अलंकृतम वा पीताम्बरया वा अलंकृतम वा, क्या करेंगे आप? पीताम्बरा अलंकृत नहीं श्री है, किसी भी रूप में तो पीताम्बर भगवान पीताम्बर काहे पहनते भाई? इसलिए पहनते हैं कि मस्ती से सोए से सैया की गद्दे पर सोएंगे तो गद्दा एक बार तो गुलगुल लगेगा बैठ के, लेकिन फिर या तो बार बार ऊपर नीचे आप हो तब तो गुलगुले पर का अनुभव होगा। एक बार बैठ ऊपर ज्ञान बटे रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है भगवान का कि जब शेषनाग श्वास लेते निकालते हैं तो सकते लेते निकालते हैं तो सकते लेते हैं। मतलब प्रत्येक क्षण उनको मधुरता का, कोमलता का, मार्दव का, मृदुता का आभास देने वाली सैया जो है वो भगवान की सैया में है। अब उस सैया में जाएंगे तो स्वयं पंचशयन तिरेरी, गोदाम्बा जी कहती है पंचशयन, सैया के 5 गुण होने चाहिए। थोड़ा प्रकाश भी हो, ज़्यादा चटक न हो, थोड़ा बस गद्दा इतना पता चल जाए किस रंग का गद्दा, तो मेरे किस रंग का चदरा बिछा है। तो फणामणि ब्रातनी मुखमंडल प्रकाशमान फण में जो मणियाँ उन मणियों का प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ मतलब आँखों में डर रहा है, लेकिन वहाँ झीना 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 प्रकाश जो है, जैसे कैसा प्रकाश आ रहा है वहाँ, कैसा लग रहा है। हमने बताया था मनोज चतुर्वेदी जी को, शायद याद आ गया हो उनको, इसलिए हंस रहे हैं। इसलिए जैसे हम लोग बचपन में जब खेलते थे, खेलने के समय जाने तो पिताजी का टार्च उठा देते थे और टार्च जला देते, टार्च जला देते, रजाई ओढ़
रजाई ओढ़ करके टार्च जलाता, अंधेरा था, एक दिन था, और टार्च आई तो शाम को तो मतलब उजाला तो रहता है ये, शाम 5 बजे आए थे, ताकि वो ठंडी का समय था तो उस समय 5 बजे कुछ गोधूली बेला जैसा हो जाता है, और टार्च लेकर आए तो हम लोग रजाई ओढ़ के टार्च जलाए, जबकि बैटरी वोटरी बड़ी मेहनत से इधर से बैटरी डाउन ना हो जाए, जिससे लड़के गेम खेलते खेलते मोबाइल की बैटरी डाउन कर देते हैं, फोन करना होता है तो परेशान, उसी तरह हम लोग जो है उसको दबाएं और टार्च जलाएं, टार्च जला करके उसके ऊपर अपनी उंगली रखें तो लाल लाल हीटर के तार की तरह उंगलियां दिखाई पड़े, और रजाई भी बहुत बढ़िया उजाला लगे, हटा दी आधा उजाला हो जाए, आँख छोड़ जाए, ऐसे रखते तो हो जाए। जैसे ये जल रहा है ना, इससे थोड़ा कम ही, मतलब यहाँ देख रहे हो ना लाल लाल ऐसे, तो अब यहाँ तो यही मिल गया, अभी तो ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, तो इस तरह जब शेष नाग की जो मणि है फड़ के अंदर वो झलकती है, तो वैसे टार्च के ऊपर उंगली रखो, वैसे सीधा सीधा प्रकाश आता है, आनंद काम हो करते हैं। ऐसी सैया पर श्रेष्ठ सैया पर शयन करने वाले भगवान, तो बहुत सी बातें हैं, कहाँ तक आपको सुनावा, एक एक बात कहने लगे तो लोग लगे कि 8 बज गया है। और लक्ष्मी नारायण भगवान की